मुनीब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको तमगा इम्तियाज मिला इस अवार्ड के लिए एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। That's very kind of you, बहुत शुक्रिया आपका और उसका साथ जी। मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी मुबारक हो मुनीब। एंड ये लोगों को तो नहीं एहसास होता कि कितनी इसके पीछे आपकी मेहनत खड़ी है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट मेरा 17-18 ईयर्स ऑफ ये मीडिया, बैठना, प्रोग्राम करना, स्टोरीज़ करना, और भी हमारे कोई दोस्त हैं जिनको मिला है, हमारे अपने चैनल के नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं उनको मिला है, उनको बहुत सारी मुबारकबाद। और कुछ दोस्त हैं जिनको मिला है। आपको सर स्पेशली वेल डिज़र्व एंड वेल क्वालिफाइड। आप एक रीज़न और लॉजिक की बात करते हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है मई वे और हाई वे, इससे काम तो हम समझते नहीं है ना। तो आप जैसे लोग जब इस तरह के अनपॉपुलर गुफ्तगू करते हैं जो लोगों को नहीं पसंद आती, खैर ये जर्नलिस्ट का काम ही नहीं है कि वो देखे क्या पॉपुलर है क्या अनपॉपुलर है, उसने सीधी बात करने जो उसके मुताबिक ठीक हो। जी रबिया प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। जी मुनीब, मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी कि अभी हम देख रहे हैं जिस किस्म के हालात हैं क्वेटा में, और कुछ ऐसा लग रहा है कि सख्ती जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो इजलास हुआ था सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें हमने एक बात कही थी, और उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम कब तक सॉफ्ट स्टेट रहेंगे और हमें हार्ड स्टेट की तरफ जो है वो पाकिस्तान को बढ़ना होगा, एक हार्ड स्टेट बनाना होगा। सबसे पहले बताइएगा कि क्या मतलब है इस बात का और क्या फ़र्क है सॉफ्ट स्टेट हार्ड स्टेट में? देखिए, इसमें जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से गुफ्तगू करना, और मैंने फिर जाहिर बात है बहुत से लोगों से इसके बारे में, एक तो वो है कि जो डिक्शनरी मीनिंग के हम कई दफा चीजों को देखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली फौज के तनाजुर में ये चीज क्या है, तो उसको मैं अगर जरा मजीद सिंप्लीफाई करूं, जो मैं जान पाया और जो खबर मैं इसमें समझ पाया, बेसिकली ये है कि जो टॉलरेंस रियासत की जानिब से शायद कुछ अनासर की जानिब रही है। देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि ठीक है, हार्ड स्टेट आप बनाएंगे, कानून की अमलदारी होनी चाहिए, बिल्कुल कोई लचक नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को कोई दहशत गर्दों के हवाले से कोई सॉफ्ट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये बातें तो समझ आती हैं। लेकिन ये बहुत सारी बातें आर्ग्यूएबल हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि क्या हमारे मुल्क में वाकई इस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी है? तो अगर नहीं है तो फिर आप तो खुद डिसरिगार्ड कर रहे हैं हार्ड स्टेट बनाने से, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन चलें, अगर मैं इसको बिल्कुल ही जो उन्होंने फरमाया मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ले लूं कि बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट वो टॉलरेट करते रहे हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से, ऑल्दो बहुत सारे शदीद इल्जामात हैं कि लोग उठाए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, लापता अफराद आ जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इस वक्त ये एक पॉलिसी है कि जो डंडा आप देख रहे थे कि जो डंडे की पॉलिसी थी कि वो पिछले 2-2.5 साल के अंदर हमने बलबूम देखा है उसका इस्तेमाल, अब शायद वो हर तनाजुर में, हर जगह पर और बड़ी ही एक्सेसिवली इस्तेमाल किया जाएगा। मैं बहुत एहतराम से और माजरत से अर्ज करूंगा और मोहतात तरीके से भी कि डिफेंस तो वैसे भी हमारे मुल्क में कोई इनकरेज नहीं की जाती, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें आपको शायद मजीद सख्ती नजर आएगी। अभी आपने अपने इब्तिदाइये में डॉक्टर मारूम बलोच का कहा, तो देखिए ये एक बड़ी फाइन लाइन है, हमें इसको भी डिफाइन करना है। हम अपने सीनियर से, जैसे रऊफ कासा साहब है, हम आर्ग्यू लोगों से करते हैं कि जी नहीं, रियासत को इतना भी नहीं सख्ती चाहिए कि लोगों को आप धकेल दें कि वो आपके मुखालिफ हो जाए। लेकिन जब हम रियासती इदारों की गुफ्तगू सुनते हैं तो उनके पॉइंट भी इलॉजिकल नहीं होते, उनमें भी वजन होता है। लिहाजा जो मैं नतीजा निकाल पाया हूँ अपनी सारी जो मैंने रिसर्च की, वो यही था कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, और जहां पर गुफ्तगू का मार्जिन था वहां अब शायद वो भी नहीं रहेगा। तो मुनीब ये बताएगा, आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, जाहिर है इसमें जब पहले अगर कुछ एरियाज में टॉलरेंस दिखाई जाती थी, उसके पीछे कुछ वजूहात थी ना। उसके पीछे ये था कि अवाम जो है इस पर हमारे साथ नहीं होगी, या फिर जैसा आपने कहा मिसिंग पर्सनस का इशू जो है वो ऐसा ना हो कि वो एग्रीवेट कर जाए, या फिर कुछ पॉलिटिकल अनासर, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो ऑन बोर्ड नहीं होती, जैसे कि हम केपी में देखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप देखते हैं, इसलिए वो कुछ एरियाज हैं जिसमें
फिर रियासत जो है वो थोड़ी बहुत टॉलरेंस दिखा देती है। ये तमाम फैक्टर्स अब भी हैं। अगर हम सवात ऑपरेशन की बात करें उसमें आवाम जो है पूरी तरह उनके साथ ही, उसमें हमने कामयाबी देखी। अगर इन तमाम फैक्टर्स को केटर किए बगैर हम जीरो टॉलरेंस दिखाकर और पूरी तरह से जो है वो इसमें दाखिल हो जाते हैं, किस हद तक कामयाबी मुमकिन है, या आपको लगता है इन तमाम फैक्टर्स को पहले केटर करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए और फिर पूरी तरह से जो है वो आपको इसमें जाना चाहिए? देखिए, आइडियली तो आप हर वक्त जंग या लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन जो चीज इस वक्त समझाने की कोशिश की जा रही है वो ये कि कोई ये जो BLA TTP के साथ तो वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, उस पर तो बड़ी लेदे भी हो रही है कि इमरान खान साहब ने ये कर दिया, वो कि मैं इसके खिलाफ हूँ। ठीक है, इमरान खान साहब उसे ओन करते रहे, प्रोपोगेट करते रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कर दिया। उसमें वज़ीर आज़म कितने ताकतवर होते हैं सबको पता है। लेकिन चले, मैं अगर BLA के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वहां पर भी अब बेसिकली ये कहा गया है कि नहीं, अब आप उस तरीके से मामलात को नहीं देख सकते जिस तरह पहले देखते थे। अब ये जो शोर शराबा के जी फलाना मिसिंग पर्सन हो गया या यहाँ बलोच के साथ ज्यादती हो गई, रियासती मौक़िफ़ भी है कि नहीं ये बलोच के साथ ज्यादती नहीं बल्कि बलोच के लिए काम हो रहा है जो पाकिस्तान की रियासत करेगी। उनका मौक़िफ़ ये है, है कि नहीं, ये जो तफरीक थी कि जी हमला हुआ, अच्छा हम इसे इसकी मजम्मत करते हैं, ये मजम्मत नहीं होनी चाहिए, अब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई BLA के अंदर है तो वो बलोच अवाम की नुमाइंदगी या उनकी खुशहाली के लिए नहीं है, वो एक जेन्युइन दहशतगर्द है, एक इंसर्जेंट है, और इंसर्जेंट के लिए रियासत के पास एक ही जवाब है, वो है कि उसे क्रश किया। अब ये बड़े हम एक नई सी सूरत हाल में हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे सीनियर्स भी जानते हैं, हमारी एक हिस्ट्री है मिलिट्री ऑपरेशंस की। भुट्टो साहब के दौर में भी वहां पर फौज थी बलूचिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, ये कहा जाता था। जनरल जिया आए तो उन्होंने कहा जी वो पॉलिटिकल एजेंडा ले आए, उन्होंने माफी दे दी, उन्होंने सब कुछ कर दिया। लेकिन क्या आज की सूरत हाल दुरुस्त है या नहीं है? मुझे लगता है कि ये भी शायद हिस्टोरियंस तय करेंगे कि ये पॉलिसी दुरुस्त थी या नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया सर। ये बड़ा जो आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया है ये बड़ा मतलब कम्प्लेक्स इशू है, और आपने सही कहा है कि इतना आसान नहीं है हमारे जैसों के लिए या दीगर हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी इसको अंडरस्टैंड करना और किसी साइड पे एक साइड पे खड़े होना, क्योंकि दोनों साइड्स वो बाज़ वो देखनी पड़ती हैं। और स्पेशली लोग जो है ना 1971 की वजह से ना वो थोड़े से वो डरे रहते हैं। पंजाब स्पेशली थोड़ा सा दबाव में रहता है कि जनाब उस वक्त भी हमने शायद वो रोल ये प्ले नहीं किया था, यहाँ के लोगों ने, मीडिया ने, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज जो हैं वहाँ मगर उसमें मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ है। तो सो ये दबाव है, मतलब मीडिया पे भी है, लोगों पे भी है, मेरा ख्याल स्टेट इंस्टीट्यूशन भी होगा। तो आप समझते नहीं है कि महरंग बलोच वाला इशू जो था इसको डील भी बड़े गलत तरीके से किया गया। और मुझे याद है जब महरंग बलोच साहब यहाँ इस्लामाबाद आई थी, मैंने उस वक्त भी इस पर कॉलम भी लिखे थे, हमने शो भी किया था कि यू हैव टू हैंडल इट विद वेरी केयर। हो सकता है कि उनको इसीलिए भेजा गया हो कि आप जाएंगे इस्लामाबाद की सड़कों पे ये मारा पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, पानी फेंका जाएगा और इसके वीडियो क्लिप्स बनेंगे और महरंग बलोच विल बिकम अनदर एक हीरो एक। और वही कुछ हुआ, वहाँ मारपीट की भी हुई। और भी आपने देखा होगा कि हमारे जर्नलिस्ट गए, उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, एम्बेरस करने की कोशिश की। तो मैंने ये उस वक्त भी कहा था, बल्कि नाराज़ हो गए थे हमारे ये निगरान वज़ीर आज़म जो, उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे इस पर हमारे खिलाफ कि अगर वज़ीर आज़म जो है वो बलोचिस्तान से हैं, वो बुला लें इनको महरंग बलोच साहब को इज़्ज़त के साथ, क्योंकि बलोच इज़्ज़त मांगता है। व्हाट आई हैव गैदर्ड इज़ इज़्ज़त के साथ उनको चाय पिलाएं, पानी पिलाएं, उनकी बात सुनें, 2-4 गिफ्ट दें कि आप हमारी बेटी हैं, इस्लामाबाद आई हैं, बहन है, तो ये लें। आप बेशक उनकी बात ना माने अगर आपको लगता है कि स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ है, बट द वे दे वर डेल्ट, तो उसको हीरो तो इन्होंने यहाँ इस्लामाबाद से बना के भेजा था। वो जो क्लिप्स उन्हें चाहिए थे, वीडियो क्लिप्स बलोच अवाम को दिखाने के लिए, वो तो हमने अरेंज करके दे दिए थे इस्लामाबाद से। मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ खान साहब। इशू ये है कि फिर मसला वही आ जाता है। देखिए, मैं तो इस बहस से भी निकलना चाहता हूँ कि अगर बहसियत एक पाकिस्तानी मैं अपने मुल्क के किसी इदारे की पॉलिसी पर सवाल करता हूँ, वो मुझे वो सवाल या वो चले तनकीद दी, वो मुझे एंटी नेशनल नहीं बनाएगी और नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब मैं किसी चीज पर तनकीद करूंगा
तो बदकिस्मती से वो एलिमेंट ये आ जाता है कि जी ये एंटी नेशनल है या क्या है, या जी ये तो आप रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं इससे भी बसद एहतराम मैं डिसएग्री करता हूँ कि इस तरह हमें लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में हर वक्त ग्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर मारंग बलोच वाली बात, तो वो बिल्कुल बात ठीक है कि अगर वो आई है और अगर उनके जेन्युइन मसाइल है, एंगेज करना तो पहली स्टेज होती है ना जी। एंगेज क्या किया गया, नहीं किया गया, क्या उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। अब मसला ये है उनको एम्बैरस किया, उनसे सवाल करना, वो अगर कोई मूवमेंट में है तो सवाल तो किए जाते हैं, कोई साफी जाए, आप जाए, मैं जाऊं, तो सवाल तो किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया साहब कि ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, और बहुत एहतराम के साथ मैं अपने जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है मैं उनको भी अर्ज करूंगा कि ना ही कोई फुली पाकिस्तान के अवाम, तो चले बाद में वो ठीक है आप हर चीज नहीं बता सकते, एटलीस्ट पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत है या उसके साथ फिर पाकिस्तान का मीडिया है, आप एटलीस्ट एक रियासती वर्जन तो उनके सामने रखें। मुझे आपको ये पता करने की जरूरत क्यों पेश आती है कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हमें तो ये बता दें डॉक्टर मारंग बलोच दुश्मन की एजेंट है, बिल्कुल ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार उस वक्त हो जाऊंगा जब मेरे सामने ऐसे कुछ शायद आ जाएंगे तो। लेकिन अगर मैं इस बात पर कि जी उन्होंने उनके बयान में, उनके मौक़िफ़ में बिल्कुल सवाल हो सकते हैं, लूप होल्स हो सकते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन जब तक वो पाकिस्तान में इलेक्टेड लोगों को, सूबाई हुकूमत को और उनके तवस्सुत से फिर पाकिस्तान के मीडिया को नहीं बताई जाएगी कि जी ये एक्चुअल इशू है, इस वजह से हम ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, बहुत सारी बातें बिहाइंड क्लोज डोर्स ही करते हैं या हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन थोड़ा सा तो एजुकेट किया जाए पाकिस्तान के अवाम को, या एटलीस्ट जो लोग कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा मुनीब, एक बात बताइएगा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मारंग बलोच साहबा को मेरी जहालत कहें, ला इल्मी कहें, लेट मी एडमिट ऑन स्क्रीन लाइव कि मैंने उनके इस्लामाबाद आने से पहले नाम उस तरह नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था, मेरी ला इल्मी कहल, मैं मानता हूँ इस बात को। मुझे सारा पता चला जब वो यहाँ पर आई, फिर यहाँ पे उन्होंने धरना दिया, बैठे रहे, फिर हालांकि इस्लामाबाद के लोगों ने बड़ा उनको प्यार दिया, इज़्ज़त दिया, लोग खाने भी लेकर जाते थे और भी बहुत कुछ चीज़ें करते थे। फिर उन पे जब यहाँ पे वो पानी फेंका गया, गिरफ्तार किया गया, साफ ज़रा इशू बन गया वो सारी चीज़ें। अब उनकी गिरफ्तारी हुई है सारी, और मतलब लीडर बना दिया उनको उन्होंने यहाँ से। जो मेरी उस वक्त कंसर्न थी कि उसको लीडर ना बनाएं, इज़्ज़त एहतराम के साथ, माँ बहन समझ के इज़्ज़त के साथ उनको रुखसत करें, और 2-4 लोग अगर मिल लेते, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला लिया जाता, इस स्टेट की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर इज़्ज़त में इजाफा होना था कि देखें कि प्राइम मिनिस्टर वो भी बलूचिस्तान से हैं, वो बैठ कर इस मसले को सीरियस ले रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि उस वक्त वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान से थे, बुगटी साहब, और फिर उस वक्त वज़ीर आज़म भी वहाँ से बलूचिस्तान से थे, और उन्हीं के दौर में उन पे वो जो उनके साथ लोग आए तो शद्दत हुआ सड़कों पे। जो मेरी वरी थी, अब रियासत के जैसे आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूशन और तरीके से देखते हैं, हम और तरीके से देख रहे हैं, कि मुझे समझ आ रही थी, बहुत सारे और लोगों को भी आ रही थी कि ये सारे क्लिप्स बनेंगे और पूरी बलोच अवाम में, बलोच यूथ में, पूरी दुनिया में फैलेंगे कि देखे जी आखिरी एफर्ट हमने इस्लामाबाद भी करके देखिए, आपकी माँ बहन बेटियों से ये सलूक हुआ है जो हमारे, मैं समझता हूँ रियासती इदारे नहीं समझ सके, और नुकसान हमने देखा। फिर शी बिकेम मतलब हीरो इन बलूचिस्तान। मेरा सवाल ये है, माजी में हमने देखा है सर कि इस तरह के जो गिरफ्तारियाँ होती हैं, वो भी ये ख़वातीन की, लेडीज़ की, उसका ये रियासत के लिए या इदारों के लिए ज़्यादा नुकसान हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है। मतलब आनसास, क्या नाम है पूरी बर्मा की, मुझे नाम भी उसका आनसास हुए हैं, अगर उनको हमने देखा है, वो ठीक है कंपैरिजन नहीं बनेगा, बहुत से लोग कहेंगे कंपैरिजन नहीं बनता, कहाँ मारंग बलोच, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, वो भी अपने वालिद की उसके बाद गिरफ्तार, उनके वालिद का फांसी के बाद ही उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू की थी, ये भी अपने वालिद के बाद वो कर रही हैं। ऐसे मरियम नवाज साहबा को भी हमने देखा है, उनका प्रोफाइल भी उस वक्त बना जब वो जेल में गई। ये मैंने सिर्फ 3 बताए, देयर माइट भी, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि एक हमने ये बलूचिस्तान की जो स्ट्रगल अगर कहीं ढीली पड़ रही थी, पहले अकबर बुगटी साहब की शक्ल में हमने उनको एक लाश दे दी, अब हमने मारंग बलोच साहबा की एक शक्ल में एक और उनको एक फीमेल फेस दे दिया है, पोस्टर गर्ल दे दी है, जिसको वो अब बलोच जो है वो आगे लेकर चलेगा। ये तो हार्ड स्टांस अपनी जगह पे, बट इट माइट बी बैकफायरिंग। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये इसके अंदर ये एक इशू है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी हमारा ये है
कि हमने जिस तरह से चीजों को डील किया है वो कोई इतना सेन व्यू नहीं है, वो कोई इतना सेन व्यू नहीं है। वो ऐसे ही हमने इनको चीजों को डील किया है कि कोई वो इतना सेन व्यू नहीं है। और मैं बहुत माजरत से ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारा जो एक रियासती मौक़िफ़ है बहुत सी चीजों के ऊपर, वो बड़ा ही, मैं समझता हूँ माजरत के साथ, बड़े ही उसमें ना कुछ इलॉजिकल चीजें भी आ जाती हैं। जैसे हम कुछ मामलात को इस तरह से देखते हैं कि नहीं जी, इनको बिहाइंड क्लोज डोर्स ही रहना चाहिए, इनको हमें वो नहीं करना चाहिए, इन पर बात नहीं करना चाहिए।